सर आप म्यूट हो। ओके, तो अब मेरी आवाज आने लगी होगी आप लोगों के सामने। मैं आप लोगों को एक नई और इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूं बच्चों। सपोज ए टू बी कोई एक केमिकल रिएक्शन है और आपको ये कहा जाता है कि इसमें केपी निकालिए। केपी इजिकल जो आप बोलेंगे सर पार्शियल प्रेशर ऑफ बी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ये बात आप लोगों को पता है। अगर पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली इसको रख सकते हैं। इफ प्रेशर नहीं दिया है और आपसे कह रहा है कि जो है इसके लिए केपी निकालिए क्वेश्चन, तो पार्शियल प्रेशर इक्वल टू होता है पी ऑफ समथिंग, पी ऑफ आई इज इक्वल टू होता है एक्स ऑफ आई इंटू पी ऑफ द टी। दिस इज द डाल्टन्स रूल ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स रूल ऑफ पार्शियल प्रेशर में ये फॉर्मूला दिया गया था। इसमें क्या बताया गया है बच्चों, x ऑफ i इज इक्वल टू होगा, अगर सपोज मैं p ऑफ a निकालता हूं, p ऑफ a मींस पार्शियल प्रेशर ऑफ a इक्वल टू हो जाएगा n ऑफ a डिवाइडेड बाय n ऑफ t इनटू p ऑफ द t। ऐसे होगा ना। तो आपको P ऑफ B अगर निकालना है तो P ऑफ B इक्वल टू यहां से इस फॉर्मूले से निकालेंगे N ऑफ B डिवाइडेड बाय N ऑफ T इंटू P ऑफ टोटल। ये दोनों फॉर्मूले जब आप इस क्वेश्चन में अप्लाई करोगे प्यारे बच्चों, तब आप लोगों को ये टर्म निकलेगा। सपोज मैं यहां पे लिखता हूं, जरा ध्यान से देखिए मेरे एक क्वेश्चंस को। A इक्वल टू मैंने लिखा B प्लस C और इसमें टोटल प्रेशर लिख दिया P ऑफ द टोटल इज इक्वल टू मैंने लिख दिया P। ठीक है ना। और मैं लिख देता हूं इफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू मैं लिखता हूं इक्वल टू C मोल पर लीटर। ठीक है ना। और आपसे कहता हूं कैलकुलेट द केपी ऑफ द रिएक्शन। केपी आपको फाइंड आउट करने के लिए कहता हूं। बहुत ध्यान से और गहराई से देखिए। तो आपने कहा इनिशियल कंसंट्रेशन का मीनिंग होगा कि सर जब टाइम 0 होगा उस टाइम पे जो कंसंट्रेशन होगा वही इनिशियल है, जिसको आप सी के नाम से जान रहे हैं। जब टाइम 0 होगा उस टाइम पे जो कंसंट्रेशन होगा दैट इज कॉल्ड सी। देखिए A इक्वल टू बी प्लस सी, तो इसको कैसे करते हैं, इफ टाइम इज इक्वल टू मैंने लिखा 0, तो उस टाइम पे ये कॉन्सेंट्रेशन कितना है C। अब जब ये C है तो जरा ध्यान से देखिए, तो ये कॉन्सेंट्रेशन, या मैं यहां पे लिख देता हूं इफ इनिशियल मोल्स ऑफ ए, इनिशियल मोल ऑफ ए ऐसे लिख लीजिएगा, इफ इनिशियल मोल ऑफ ए। ठीक है ना, इतना हो गया। और ओवरऑल जो है एक लीटर के कंटेनर में ले लो। ओवरऑल इसको क्या करेंगे आप लोग, 1 लीटर के कंटेनर में ले लो, वॉल्यूम सबका 1 लीटर है। तो जब टाइम 0 होगा तो उस टाइम पे ये कॉन्सेंट्रेशन सर 0 रहेगी। जब टाइम टी हो जाएगा तो सी में से कुछ अमाउंट कम होगा, मैंने लिखा एक्स, ये बना और ये भी एक्स बना। तो सी में से कुछ अमाउंट कम होगा, ओनली एक्स, 2x मत कर देना। इस क्वेश्चन को करने का इंपॉर्टेंट तरीका है, सी में से कुछ अमाउंट कम हो गया एक्स। ये क्या है, नंबर ऑफ मोल। ये भी क्या है, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ ए, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ बी और ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सी। तो एन ऑफ द टोटल अगर आपसे कहते हैं निकालने के लिए तो आप क्या बोलोगे,
कि n ऑफ टोटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ ए, क्या हो जाएगा Na प्लस Nb प्लस क्या हो जाएगा Nc, है ना। तो Na की वैल्यू क्या होगी C माइनस एक्स, C माइनस एक्स प्लस एक्स से इसको कैंसिल कर दो, C प्लस एक्स इज इक्वल टू n ऑफ द t। इतना यहां तक निकाला। सर हमको तो केपी निकालना है, आप उल्टा सीधा क्यों कर रहे हैं? आइए सीखते हैं ऐसा क्यों किया। केपी इज इक्वल टू होता है बच्चों पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। अरे पार्शियल प्रेशर की वैल्यू तो दी नहीं ना उसने। जब पार्शियल प्रेशर नहीं दिया है तो मुझे पीबी पीए और पीसी इस फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा या नहीं निकालना पड़ेगा? उसने बस पीटी दिया है, इधर देखो। पीबी कैसे निकालूंगा? पीबी ऐसे निकाल, जैसे P ऑफ I इज इक्वल टू एक्स ऑफ I इंटू पी ऑफ द टी। पीटी की वैल्यू पीपी दिया है ना। तो एक्स ऑफ I, तो ये इसके नंबर ऑफ मोल हो गए क्या? बिल्कुल देख लीजिएगा आप लोग, ये ए के नंबर ऑफ मोल है, ये बी के नंबर ऑफ मोल है, ये सी के नंबर ऑफ मोल है। तो इस फॉर्मूले को P ऑफ B निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? P ऑफ B इज इक्वल टू N ऑफ B डिवाइडेड बाय N ऑफ A इंटू P ऑफ T। देख लो, और PA निकालेंगे तो PC निकालेंगे तो N ऑफ द C डिवाइडेड बाय NT। N ऑफ टोटल निकाल दिया और N ऑफ C से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। आइए निकालते हैं P ऑफ A क्या होगा। P ऑफ A इज इक्वल टू होगा X ऑफ A इंटू P ऑफ द टोटल। तो P ऑफ A क्या है बेटा? X ऑफ A क्या होगा? N ऑफ A, N ऑफ A इंटू N ऑफ द टोटल इंटू P ऑफ द T इक्वल टू N ऑफ A कितना है? ये देखो, ये देखो जी, C माइनस एक्स, C माइनस एक्स इंटू C प्लस एक्स। एन ऑफ टी सी प्लस एक्स निकाला है इंटू क्या हो जाएगा? पी ऑफ टी मतलब P, मतलब ये आपका P ऑफ ए की वैल्यू आ गई। देख लो, ऐसे ही अगर मैं P ऑफ B निकालूंगा, P ऑफ B इज इक्वल टू N ऑफ B। N ऑफ B कितना है भाई? देख लो X, N ऑफ B यही है ना, X डिवाइडेड बाई N ऑफ द T C प्लस एक्स इंटू क्या हो जाएगा? P, और N ऑफ C क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? सॉरी, P ऑफ C कितना हो जाएगा? P ऑफ द C, N ऑफ C कितना है? X, X अपॉन C प्लस X इंटू P। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है ना। आइए सीधे जो है वैल्यू को रख देते हैं और फाइनल आंसर को निकाल देते हैं। तो फाइनली K ऑफ द P इक्वल टू हो जाएगा, K ऑफ द P इक्वल टू हो जाएगा इंटू P डिवाइडेड बाई हो जाएगा, ठीक है ना, और डिवाइड कर दो n ऑफ ए से। n ऑफ ए वहां पे निकाला है, c माइनस एक्स अपॉन सी प्लस एक्स इंटू पी, है ना। तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा? देखिए, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी प्लस एक्स स्क्वायर, इन दोनों को इंटू पी स्क्वायर, और ये यहां से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? सी प्लस एक्स, और यहाँ पे इंटू सी माइनस एक्स इंटू पी। देख लो, इसको मैथमेटिकली ऐसे सॉल्व करेंगे, इससे इसको कैंसिल कर दीजिएगा, तो k ऑफ द p इज इक्वल टू बचा एक्स स्क्वायर इंटू पी डिवाइडेड बाई सी प्लस एक्स इंटू सी माइनस एक्स। तो उसको क्या बोलेंगे? देखिए, इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू पी सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ द केपी, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द इक्वेशन। ये क्या है बच्चा? a प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, तो देखो सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज सिंपल जो है, सिंपल मैथमेटिक्स है, अलजेब्रा।
है ना। तो बहुत ही सिंपल तरीके से है। किसी को कोई डाउट है बेटा इसमें, पूछ लो। कहीं पे अगर किसी को पूछना है तो पूछ सकता है कि सर ये टर्म आपने कैसे कर दिया। नो प्रॉब्लम। बोलो। कर लोगे? हेलो, अभी थोड़ा बात करता हूँ ना, क्लास ले रहा हूँ ना। बोलो भाई। हो जाएगा ना सभी से? तो बच्चों अगर ये आप लोग कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और मुझे उम्मीद है कि आप जो है बहुत अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे और आपको बहुत अच्छे से भी आ जाएगा, है ना। आइए एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, यहीं पे करता हूँ। आपको अभी हो सकता है आपको सॉल्व करने में दिक्कत हो सकती है नए नए क्वेश्चन को। एक्चुअली इसमें कंसेप्ट थोड़ा अलग सा है, तो इसलिए आपको दिक्कत होगी, और मैं आपको बढ़िया से समझा के करता हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक क्वेश्चन इस तरीके से आता है, एट इक्विलिब्रियम द Kc for the Kc for following reaction is 16। कौन सी रिएक्शन है देखिए, A प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी। If we take 1 mole concentration of each reactant and product in 1 liter vessels, 1 liter कंटेनर, अगर हम लोग 1 लीटर कंटेनर में लिखते हैं, तो अब आपसे कह रहा है देन व्हाट वुड बी इक्विलिब्रियम concentration
what would be equilibrium concentration of C एंड D का क्या कॉन्सेंट्रेशन होगा? क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। At equilibrium, the Kc for the following reaction is 16. ये एक इक्विलिब्रियम की रिएक्शन आप लोगों को दी गई है। If we take 1 mole of concentration of each reactant and product in 1 liter, अगर हम each reactant और product का concentration 1 mole लेते हैं, सबके लिए 1 mole लेते हैं 1 लीटर के कंटेनर में, ठीक है, तो कह रहा है व्हाट वुड बी द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड डी। सी और डी का कंसंट्रेशन आपको निकालना है। मतलब ये रिएक्शन होगी ए प्लस बी इक्वल टू ऐसा कुछ होगा, देखिए सी प्लस डी। अगर टाइम 0 है तो कह रहा है सबका कंसंट्रेशन कितना लो उस टाइम पे, 1 मोल 1 मोल, ये भी 1 मोल लो और ये भी 1 मोल लो। अरे समझ में आ रहा है क्या? उस टाइम पे आपसे ये कह रहा है बच्चों कि सबका कंसंट्रेशन 1 मोल ले लो। तो अब आपको केपी की वैल्यू दी गई है, केपी की वैल्यू दी है, तो टाइम टी के बाद कंसंट्रेशन देखो, इसमें से कुछ अमाउंट कम होगा, जो एक्स अमाउंट कम होगा, है ना, वो और उतना ही यहां से भी कम होगा, तो यहां पे बढ़ जाएगा 1 प्लस एक्स, और यहां पे क्या लिखेंगे 1 प्लस एक्स। यहां से कम हो यहां बढ़ेगा ना, तो जाहिर सी बात है लिख दी। अब ये क्या है बेटा, कंसंट्रेशन है, सी की वैल्यू है ना, मतलब एन की वैल्यू है, नंबर ऑफ मोल की वैल्यू है। तो आपको पता है के सी इज इक्वल टू होता है पी ऑफ सी इंटू पी ऑफ डी डिवाइडेड बाई पी ऑफ ए इंटू, अच्छा के सी निकालना है ना, सी ऑफ सी इंटू सी ऑफ डी डिवाइडेड बाई सी ऑफ ए इंटू सी ऑफ, तो C इज इक्वल टू क्या होगा N अपॉन V। तो नंबर ऑफ मोल तो सबके लिए बराबर है या नहीं है ना, नंबर ऑफ मोल तो दिया है, तो है आपको जो है इन दोनों का कंसंट्रेशन ये वाला टर्म निकालना है। तो देख लो कितना हो जाएगा, क्या कंसंट्रेशन इसका होगा कि भाई अब देखो वॉल्यूम तो सबके लिए 1 मोल दिया हुआ है, तो वॉल्यूम तो 1 मोल दिया गया है, तो कांस्टेंट C इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ही के बराबर होगा। सबके लिए वॉल्यूम तो बराबर ही है, वॉल्यूम तो सबके लिए बराबर है, तो सी ऑफ द सी क्या हो जाएगा, अब ये वाले हो जाएंगे, तो 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। ऐसा ही होगा क्या, जरा देखो तो, होगा ना ऐसे ही, देख लो इक्वल टू क्या हो जाएगा के सी। आपको क्या निकालना है बेटा, ये वाला वैल्यू, ये दोनों टर्म आपको निकालना है। आपको मतलब 1 तो पहले से है, x की वैल्यू निकालनी है, और x की वैल्यू निकल जाएगी तो दोनों में ऐड कर देंगे तो C और D का कंसंट्रेशन निकल जाएगा। सुनो आपको क्या निकालना है क्वेश्चन में, C ऑफ C निकालना है। C ऑफ C कितना है 1 प्लस एक्स, तो आपको पहले x की वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू को इस 1 प्लस एक्स में ऐड कर दोगे तो फाइनल वैल्यू आ जाएगी। C ऑफ D भी ऐसे ही आप लोग निकालोगे, x की वैल्यू निकल गई तो सब हो जाएगा। आइए देखते हैं इस इक्वेशन, तो मैं इसको ऐसे लिखूं क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, तो क्या लिखूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू केसी कितना दिया है 16। देख लो केसी की वैल्यू 16 दी है, तो स्क्वायर हटा दो तो इसको 4 कर दो, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस 4x हो जाएगा क्या, तो 1 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 4x माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ द 5x, सो x इज इक्वल टू 3 अपॉन 5, तो 0.66 दिस इज द आंसर। ये काय की वैल्यू आई बच्चा पार्टी, ये x की वैल्यू आई, ठीक है ना। अब C ऑफ C क्या होगा, C ऑफ C इज इक्वल टू 1 प्लस x, तो मतलब 1 प्लस 0.6 इज इक्वल टू 1.6 मोल पर लीटर,
C of D is equal to 1 plus x is equal to 1 plus 0.6, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाएगा। बस किसी भी स्टूडेंट को पहले बहुत आराम से इसको देखो, बारीकी से देखो, अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है पूछो कि सर ये कैसे लिखा आपने। कहीं पे भी अगर बहुत बारीकी से देखो बेटा इस चीज, ये थोड़ा सा चैप्टर आपको जरा थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा इसमें। कर लोगे, देख लो पहले आराम से पहले। तो हो जाएगा ना ये, ठीक है ना। तो बच्चों आप लोगों को किसी को कोई डाउट नहीं है, शायद कोई भी दिक्कत नहीं है, तो हम लोग जो है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं और भी बहुत सारे और भी करवाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन और भी करवाएंगे। फिलहाल थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने का टाइम हो रहा है ना। और भी इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है,
एक नया टर्म्स हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें, ठीक है ना, स्टाइकियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। स्टाइकियोमेट्रिक representation of इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का स्टाइकियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग सॉल्व करते हैं, जानते हैं कि कैसे आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का स्टाइकियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन को चेक करते हैं। देखिए, आइए सीखते हैं। सपोज हमारे पास क्या होता है, सपोज मैंने लिखा if equilibrium, मैं लिखता हूं if equilibrium constant for A से B के लिए, अगर A से B के लिए अगर आपसे कहता हूं K1 है और आपसे कहेगा देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट B टू A के लिए क्या हो जाएगा, B टू A के लिए मतलब क्या हो जाएगा, ये K2 क्या होगा, ये आपसे कह रहे हैं। तो जनरली होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और मैं यहाँ पे लिख देता हूं K ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू होता है बच्चों 1/K ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो आप देख रहे हैं यहां से इधर फॉरवर्ड है, इधर से इधर बैकवर्ड है, तो आप देख रहे हैं K ऑफ द 2 इक्वल टू हो जाएगा 1/K ऑफ द 1। समझ में आई बात क्या, कि अगर फॉरवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा और आपका सपोज A से B का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, तो आपसे कहेगा B से A का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, तो B से A का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 हो जाएगा। तो ये जो K2 की वैल्यू होगी वो K2 का जस्ट इसका उल्टा होगा। कहने का ये मीनिंग है कि K ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू 1/K ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जितना फॉरवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसके जस्ट अपोजिट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। यहां तक देख लीजिएगा, किसी भी स्टूडेंट को अगर डाउट लग रहा है तो मुझसे पूछें कि सर ये कैसे कर दिया या क्या कैसे हुआ। बहुत सिंपल बात है, मैं इसलिए आपको जो है समझता हूं आपको आ जाना चाहिए, ठीक है ना। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूं बच्चों, देखिए सपोज H2 ऑफ द गैस प्लस 1/2 ऑफ द O2 इक्वल टू वाटर मॉलिक्यूल। इसके लिए मान के चलता हूं K1 इज इक्वल टू K लिखता हूं, है ना। सो आप लोगों को कहता है H2O इक्वल टू H2 प्लस 1/2 ऑफ O2। तो इसके लिए K2 क्या होगा, K2 इक्वल टू जस्ट अपोजिट ऑफ K1 के, है ना, ये वैल्यू हो जाएगी। मतलब ये टर्म के जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि दोनों का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, जरा ध्यान से देख लीजिएगा, दोनों का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक दूसरे के अपोजिट होगा, ठीक है ना। आइए दूसरा एक और रिएक्शन देखते हैं। सपोज आपको एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख के देता हूं, देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, इफ मैं लिखता हूं H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI, और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैंने लिखा X, और आपसे कहा फाइंड आउट द K2 फॉर फॉलोइंग रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, किस रिएक्शन के लिए कह रहा हूं, 1/2 ऑफ H2 प्लस 1/2 ऑफ I2 इक्वल टू मैंने लिखा HI। इसके लिए आपको बोला कि फाइंड आउट, अगर इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट X के इक्विवेलेंट है, आई रिपीट माय पॉइंट,
अगर ऊपर वाली रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट x के इक्विवेलेंट है तो नीचे वाली रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे निकाला जाता है ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। पहले तो जो ये रिएक्शन है K2 इसके लिए मुझे निकालना है। इस रिएक्शन को मुझे इस रिएक्शन को ठीक है इसके लिए निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस रिएक्शन में क्या करना चाहिए कि जो इसके बराबर हो जाए। देखो ऊपर वाली रिएक्शन क्या थी बच्चा पार्टी, 1/2 इक्वल टू 2HI। मैं इस रिएक्शन में क्या करूं कि जो है इसके बराबर हो जाए, बताओ। मैं इस रिएक्शन में क्या करूं कि इसके बराबर हो जाए, बोलो। अरे मैं इस इक्वेशन को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं। जब 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो इसके बराबर आ जाएगा। क्या आ रहा है देखो, 1/2 ऑफ H2 प्लस 1/2 ऑफ I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/2 इज इक्वल टू 1 HI। हो गया क्या। तो कहने का ये मीनिंग है, मैंने इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया, 1/2 से मल्टीप्लाई किया। तो जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, तो K2 इज इक्वल टू हो जाएगा, K2 इज इक्वल टू आपने देखा कि K2 इज इक्वल टू आपने देखा x, और x टू डी पावर कितनी हो जाएगी 1/2, क्योंकि आपने इस इक्वेशन को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो पावर में कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। बताया ना, जब आप ऐसे लिखते हैं कि अगर किसी इक्वेशन को आप a से b लिखते हैं तो रेट कैसे लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू k इंटू ए स्क्वायर, ऐसे ही तो लिखते हैं। तो यहां भी तो आपने जो है 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो ऐसा कुछ हो गया। समझ में आई या नहीं आई बेटा बात, पहले हाँ या ना बोलो। समझ में आ गया सभी को। बताओ। यस। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है तो फिर वो मुझे समझाए, मैं आपको बताता हूँ क्या है। एक बार और समझाऊं क्या। या मैं दूसरा तरीका क्या कर सकता हूं, इधर सुनो, या दूसरा तरीका क्या कर सकता हूं, मैं इस इक्वेशन को इसके बराबर बनाने के लिए मैं इस इक्वेशन को काई से मल्टी, या तो इसमें जो है जैसे मैंने कहा कि इस इक्वेशन में क्या करूं कि ये इसके बराबर हो जाए, या मैं इसी इक्वेशन को क्या करूंगा 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई भी तो कर सकता हूं यार, नहीं कर सकता हूं क्या। अरे मैं अगर इस दूसरे इक्वेशन को ही 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इसी के बराबर तो हो जाएगा, ये इसी के तो बराबर हो जाएगा, देख लो। तो K2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा उस टाइम पे, तो K2 स्क्वायर इज इक्वल टू उस टाइम पे K1 हो जाएगा। देखो इफ, मैं यहां पे लिखता हूं, इफ वी मल्टीप्लाई इक्वेशन टू 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये है बेटा इक्वेशन 2, तो देखो तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, H2 प्लस I2 इज इक्वल टू 2HI। तो मतलब के K2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो K2 स्क्वायर हो जाएगा, K2 को किया है ना, दूसरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है तो K2 स्क्वायर इज इक्वल टू K1 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा आप खुद ही बताओ यार। अब मुझे जो है K2 स्क्वायर करना है तो K1 निकालना है, तो K2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/K1 हो जाएगा। तो K2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ रूट में ये हो जाएगा तो रूट K2 की वैल्यू कितनी है x, तो K2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। तो यहाँ भी तो x 1/2 या रूट x आया, बात तो एक ही हो, नहीं आया क्या। या आप इसको मल्टीप्लाई करो या इसको 2 से मल्टीप्लाई करो या 1/2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर दोनों का सेम आएगा। और देख लो आप बढ़िया से, किसी को डाउट है तो पूछ लो। कर लोगे क्या।
यस सर। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर एक को एक ऐसे ही क्वेश्चन और सॉल्व कराते हैं। एक इसमें देखो भाई, मैंने कहा कि H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O। ठीक है ना, H2 प्लस O2 इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो ऐसा कुछ हो गया और हमने क्या किया बच्चों, 1/2 ऑफ ये ऐसा लिख दिया और इसके लिए K1 इज इक्वल टू एक्स लिख दिया और 2 ऑफ H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O ऐसा लिख दिया। इसके लिए आपसे कहते हैं K2 को फाइंड आउट करिए। K2 को फाइंड आउट करिए। अब हमारे पास दो मेथड है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये सेकंड है। या तो मैं इक्वेशन 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इक्वेशन 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, या मैं क्या कर दूं जो इक्वेशन 1 के बराबर हो जाएगा, देख लो 1/2, या मैं इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, जो इक्वेशन 2 के बराबर हो जाएगा। इक्वेशन तो पहले देखो, इक्वेशन 1 को पहले इस वाले का देखो, इक्वेशन 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, H2 प्लस 1/2 O2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, H2O हो जाएगा। इक्वेशन किसको किया, इक्वेशन 2 को, मतलब K2 टू दी पावर 1/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, K1 हो जाएगा, है ना। अब K2 निकालना है तो क्या करेंगे भाई, K2 निकालना है तो क्या करेंगे, पूरे उसको काय से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी पावर 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो K2 इज इक्वल टू K1 स्क्वायर हो जाएगा। देख लो, पता है ना ये मेथड, पता है ना, सिंपल मैथमेटिक्स है ना, पता है ना, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को दिक्कत आ सकती है ना। और अगर यहां से निकालूं, देखो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 ऑफ H2 प्लस O2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2H2O, बस K1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K2 हो जाएगा। तो बस ये आंसर और ये आंसर दोनों के दोनों सेम तो है। नहीं समझे, देख लो भाई, किसी को अगर डाउट है तो पूछ लो, किसी को अगर डाउट है तो पूछ लीजिएगा बढ़िया से। किसी भी बच्चे को अगर डाउट है तो पूछ सकता है कि कैसे हो रहा है। नो डाउट सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक इक्वेशन ये है,
सपोज कोई एक रिएक्शन A टू B है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, B टू C है, इसका K2 है, C टू D है, इसका K3 है, और आपसे कहेगा A से D का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K4 क्या होगा। तो K4 इज इक्वल टू हो जाएगा K1 इंटू K2 इंटू K3। ठीक है ना, ये भी नोट कर लीजिए, नोट कर लो इसको। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं और आपको सॉल्व करके मुझे देना है आंसर। क्वेश्चन इज द लाइक दिस। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, SO3 गैस और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है। K1 और K2 के बीच में क्या रिलेशन है ये आपको दिखाना है। दूसरा एक क्वेश्चन है, तो आपको बताना है रिलेशन बिटवीन K1 एंड K2। K1 और K2 के बीच में आपको रिलेशन बताना है। करो बेटा इसको सॉल्व। सब लोग निकालो भाई आंसर, सब लोग निकालो।
ओके, चलिए मैं, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, ओनली जो है बहुत कम स्टूडेंट कर पाए, इतने कम लोगों में समझ में नहीं आता है कि दो लोगों को कम से कम और देना चाहिए आंसर। ठीक है, चलिए हम समझाते हैं आप लोगों को कैसे K2 और K1 में रिलेशन है। देखिए, अगर आप K2 वाले टर्म को 1/2 से मल्टीप्लाई, इफ इक्वेशन 2 इज मल्टीप्लाई I/2, तो आपको इक्वेशन फर्स्ट मिल जाएगा। और या अगर आप इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, नहीं, अगर इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो आपको इक्वेशन 2 मिल जाएगा। तो इक्वेशन 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब K2 की पावर 1/2 इज इक्वल टू क्या हो गया होगा, K1 क्या होगा। तो K2 इज इक्वल टू, आप चाहें तो K² भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, है ना। और जब आपने इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो K1² इज इक्वल टू K2 हो जाएगा। तो कोई ना कोई आंसर सेम ही है, दो तीनों सेम हो वैसे भी, है ना। तो तीनों में से कोई भी एक आंसर आपको लिखना था, और ऑप्शन में जैसे दिया रहता उसके बाद उसी के बेस पे अपने आंसर को मिलाना था आपको, बस। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं आप लोगों से, फिर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है, देखिए इक्वेशन फर्स्ट है N2 + 3H2 = 2NH3, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1। दूसरा इक्वेशन है N2 + O2 = है 2NO, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2। तीसरा है और आपसे कहेंगे फाइंड आउट द K इक्विलिब्रियम फॉर, इस रिएक्शन के लिए करना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इस इक्वेशन के लिए K इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकालो इनसे, करो तो इसको।
करो तो। सर सर इक्वेशन कैसे बनानी है, मतलब कि जैसे कि पहले क्वेश्चन में था K2 और K1 के बीच में रिलेशन निकालना है, तो K1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू K2। इसको जैसे तो इसमें थर्मोडायनेमिक मेथड से करना था ना, मल्टीप्लाई जैसे K1 इंटू हाँ K2। सर, हाँ वो कर दिया। फिर क्या आ रहा है, कुछ बताओगे क्या? हाँ सर, सर 1/K1 इंटू K2 इंटू K3 क्यूब। ओके, और लोगों का भी थोड़ा आंसर सुनने दो मुझे।
एक दो लोग और दो भाई आंसर। तो शायद कर ही दिया होगा। अभी भी आंसर तो खैर ज्यादा स्टूडेंट ने दिया नहीं, लेकिन फिर भी मैं जो है कर देता हूँ। टाइम आपको काफी ज्यादा दे दिया है। क्वेश्चन क्या है बच्चों, आप क्या करिए, अमोनिया इधर प्रोडक्ट में है लेकिन इधर रिएक्टेंट में है, तो मुझे इस रिएक्शन को उल्टा करना पड़ेगा। तो इक्वेशन फर्स्ट को इनवर्स कर दीजिएगा, ठीक है ना। एंड इक्वेशन फर्स्ट को इनवर्स करिए एंड इक्वेशन थर्ड को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा वो अब देखिए, ठीक है ना। इक्वेशन फर्स्ट को इनवर्स करिए तो क्या हो जाएगा, 2NH3 इक्वल टू हो जाएगा आपका N2 प्लस 3H2। तो ये जो K है ये 1/K1 हो जाएगा। और इक्वेशन 2 को वैसे ही रहने दीजिए 2NO। क्यों? और इक्वेशन थर्ड को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे वाटर के 3 मॉलिक्यूल हैं, तो मुझे इसलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ी है। तो देखो क्या बनाया, 3H2 प्लस 3/2O2 इक्वल टू 3H2। तो ये K3 का क्यूब हो जाएगा और ये ऐसे K1 ही रहेगा, है ना। तो देखिए क्या बन रहा है, देखिए क्या बन रहा है, ये इक्वेशन आएगी हाथ में आपके। देखिए 2NH3 प्लस 3/2O2 प्लस 1O2 कितना होगा, 3/2 प्लस 1 5/2O2 होगा ना। और 3H2 से 3H2 कैंसिल करो और इससे इसको कैंसिल करो, कर दिया। इक्वल टू क्या बना भाई, 2NO प्लस 3H2। तो मैंने आपको बताया था K इजिकल टू क्या हो जाएगा, K1 इंटू K2 इंटू कितना हो जाएगा K3। अभी तो बताया था K1 कितना है, 1/K1 के बराबर है, इंटू K2 तो सेम ही है, इंटू K3 कितना हो गया K3 क्यूब। दिस इज K इक्विलिब्रियम ऑफ। आया समझ में, नोट कर लो उसको। चलो नहीं समझे हैं उनको उसको नोट करना है जल्दी से।
किसी को अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो पूछ सकता है कि सर ये कैसे कर दिया आपने। किसी भी स्टूडेंट को। आइए एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और लिख देता हूं मैं। The equilibrium constant for the reaction H2 plus I2 equal to 2HI at 426 degrees Celsius is 55.3. What will be equilibrium constant for reverse reaction? उल्टा रिएक्शन के लिए क्या होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये आपको फाइंड आउट करना है। नोट कर लो, घर पे सॉल्व करना है, पहले नोट कर लो। टाइम हो रहा है, दूसरे क्लास का बच्चा वेटिंग पे आता है फिर। ठीक है ना? हो गया, हो जाएगा बेटा, कर लोगे घर पे? तो चलिए बच्चों, ठीक है, आराम से घर पे सॉल्व करिए, कोई डाउट आता तो फिर पूछते रहिए। ठीक है ना?